हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का लेक्चर नंबर है 27। अभी तक हमने थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा दूं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, और हमने ये देखा कि किस तरह से सोर्स फाइल है किस तरह से एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पहुंचे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इससे पहले समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या लेंगे? 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 तो इनपुट ले लिया, मगर हमको इसको ऐड कराना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए जैसे हमने मैथ में बात की, मैथ में क्या होता है, एक सिंबल होता है जो इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग प्लस बोलते हैं। तो सेम टू सेम ये जो आप प्लस आइकन देख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम टू सेम रखा गया है, और इसका एक नाम है, इसको हम लोग बुलाते हैं ऑपरेटर। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर बस नथिंग बट जो हम लोग मैथमेटिकल जो सिंबल यूज करते हैं उसको ही क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, अच्छा ठीक है, इसको तो ऑपरेटर कहते हैं, तो 3 and 4 को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन 3 and 4 को, 3 और 4 को कुछ नहीं बट ऑपरेंड कहते हैं। याद रखिएगा, ऑपरेंड। ये दो टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करना है। कोई भी ऑपरेटर हो, उसके जिस पे परफॉर्म होता है, जिस नंबर पे परफॉर्म होता है, उसे ऑपरेंड कहते हैं। तो इस सिचुएशन में 2 ऑपरेंड है और एक ऑपरेटर है। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। 3 and 4 को ऑपरेंड बोलते हैं, और ये जो प्लस का आइकन है उसे ऑपरेटर कहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये पूरे को कंबाइन कर लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। याद रखिएगा ये टर्म, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में ऑपरेंड कितने हैं? 2 ऑपरेंड है, और ऑपरेटर कितना है? 1 ऑपरेटर है। जैसा कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, आपको याद होगा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल कोई एक्सप्रेशन दिया, 3 × 4 डिवाइड बाई 2 × 4 -2। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, फास्ट। ओके, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 से गया तो 2 आया, ये सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। फिर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 22, ठीक है। तो इसका इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया? इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 22। ये सब किस में यूज होता है? मैथ्स में यूज होता है, बट हम लोग सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, सेम टू सेम ऑपरेटर्स के भी प्रेसिडेंस रूल होते हैं। वो प्रेसिडेंस रूल क्या है आप देख सकते हैं। देखिए, अभी आपको ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट प्रेसिडेंट रूल याद रखिए। यदि कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, उसमें यूनरी ऑपरेटर आए तो उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर अर्थमेटिक, फिर बिटवाइज, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर कंडीशनल, फिर असाइनमेंट, ठीक है। तो ये आपको प्रेसिडेंस रूल याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट पे यूनरी, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल एंड असाइनमेंट। सबसे लास्ट में जो ऑपरेटर यूज होता है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये क्या करना है, ओवरव्यू दिया ताकि आपको एक याद कर लो, ताकि आप एक अच्छे से याद कर लीजिए इसको। उसके बाद ये इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ऑपरेटर समझ में आ गया इसके एग्जांपल के थ्रू। और ये रहे ऑपरेटर्स। देखिए, मैथ्स में क्या था, ओनली वो 4 से 5 ही है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूल एंड मल्टीप्लिकेशन। बट प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स 7 टाइप्स के हैं, इसीलिए हमको इन 7 टाइप्स के प्रेसिडेंस रूल याद रखने हैं। मतलब कि ये ऑपरेटर्स के 7 के 7 याद करने हैं कि पहले कौन सा आता है, सेकंड कौन सा था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7। तो आई होप इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनरी ऑपरेटर के साथ, और इसका कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में मैं आपको समझाऊंगा भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू।